वैसे तो हमारे पास रिजर्व 75 दिन की जगह 750 दिन के होने चाहिए थे। चाइना के पास में रिजर्व 1 साल के हैं मानक। क्या हमारे देश में जमीन की कमी है, टंकियों की कमी है, आदमियों की कमी है, पैसे की, टेक्नोलॉजी की कमी है? क्यों नहीं है हमारे? मैं पूछता हूं नेता लोगों से, कि व्हाई द ब्लडी हेल डोंट वी हैव 1 ईयर रिजर्व इन आवर कंट्री? व्हाई ओनली 75 डेज? हम अभी तक जितना हमारे पास स्टोर था, वो $60 का जो तेल खरीदा हुआ था, 60-65 का, वो अभी तक हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। अब जो तेल आएगा, जब स्टॉक खत्म होंगे, तो उस नए तेल की कीमत होगी $100 से ऊपर। मानक, वो सिंबोलिज्म, वो फोटो ऑप्स बहुत अच्छी बात है देश को दिखाने के लिए। देखिए, 2-4 गाड़ी कम करने से कोई देश का जो है ऑयल सिक्योरिटी नहीं बढ़ जाएगी। बट राष्ट्रपति है, वो सिंगल गाड़ी में जाता है मानक, सिंगल गाड़ी में। तो अगर हमने 12 गाड़ियों की जगह 2 कर दी, कोई बड़ा काम नहीं किया। अच्छा, अब जनरल जैनी मुस्कुरा भी रहे थे दोनों की बात सुनकर, लेकिन बिल्कुल सही, विजय जी ने बिल्कुल वहीं छोड़ा जहां जनरल जैनी मैं आपसे शुरू करना चाह रहा था। ट्रंप साहब चाइना गए हैं, जैनी साहब, अब विजय जी कह रहे हैं आप तैयार हो जाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलने वाला नहीं है, ये पहले की तरह कभी नॉर्मलाइज नहीं होगा, ये आपको अब तैयार हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए अपनी तैयारी बिना हॉर्मुज के करिए। आप भी ये मानते हैं जनरल जैनी? थैंक यू मानक, जय हिंद। मेरे को पैनलिस्ट को भी जय हिंद। जब न्यूज 24 से बुलावा आया था आज आपके शो के लिए, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ईरान पाकिस्तान पे और कुछ लड़ाई की बातें होंगी, लेकिन आपने बुला के मुझे एक अच्छी खासी दुविधा में फंसा दिया, क्योंकि ना तो मैं बैंकर हूं और ना ही इकोनॉमिस्ट हूं। तो जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो तो एक फौजी, एज ए नेशनलिस्ट, और जो देश के जो हित में बात है वही हमेशा, जैसे कि के आपके चैनल पे बोलते रहे हैं। बात तो सही है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, ये मैं मानता हूं, मेरा खुद का मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए तो, जैसे संजय विजय सदानंद जी ने बोला अभी, कि ये प्रॉब्लम जो है कई महीनों तक, आप देखें कितने हजारों शिप्स अभी हॉर्मुज में फंसे हुए हैं अभी तक, और जब तक ये सिस्टम नॉर्मलाइज होगा, इट विल टेक मंथ्स मानक, सेवरल मंथ्स बिफोर आवर ऑयल स्टार्ट्स कमिंग। ये 1-2 टैंकर आ जाने से कोई हमारे रिजर्व्स में फर्क नहीं पड़ जाता, हमारी ऑयल की क्षमता में और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हम जो वेट कर रहे हैं, ये तो मैं खास बात नहीं मानता कि इलेक्शंस के वजह से अभी तक इसलिए नहीं किया। ये तो बात जरूरी है कि इलेक्शंस की सावधानी बरतने के लिए, नहीं तो जैसा कि अभी वो बैंकर साहब बोल रहे थे, अपने विजय सदानंद साहब बोल रहे थे, अगर 2-2 रुपए बढ़ाते रहते पिछले 2 महीने, किसी को भी ये पिंच महसूस नहीं होता। लेकिन यू आर राइट ब्रो, अब वो हालत हो गई है, जबकि 1 लाख करोड़ पर मंथ, 2 महीने का बैकलॉग, 2 लाख करोड़ रुपया इज अ बिग मनी। तो इसके लिए जो उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, मैं मानता हूं विजय जी की बात कि कम से कम नहीं तो 10 रुपए इंक्रीज होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये ऐड करूंगा अपना एक्सपीरियंस एज ए फौजी। हमारे आर्मी में बोलते हैं, हार्ड नोज्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर हार्ड नोज्ड डिसीजंस। अब ये हार्ड नोज्ड प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे रिजर्व 74-75 दिन के रिजर्व घट के 50-55 दिन के रिजर्व हो गए। हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन हमें कोई भी अंदेशा नहीं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2 महीने हम राहत देते रहे लोगों को और हमने नहीं बढ़ाया। लेकिन अब आ गया है टाइम, और जो ये पब्लिक डिबेट चल रही है, जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, तैयार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जैसे हमारे आर्मी में बोलते हैं, लीडरशिप स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, एग्जाम्पल स्टार्ट, सही पकड़े हैं, फ्रॉम द टॉप। अब ये प्रधानमंत्री ने, देश के कई राज्य के चीफ मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जो किया है, ठीक है, उसकी तस्वीरें भी दिखाता हूं जरा, मैं उसका वीडियो भी दिखाता हूं। हाँ, मानक, वो सिंबोलिज्म, वो फोटो ऑप्स बहुत अच्छी बात है देश को दिखाने के लिए। देखिए, 2-4 गाड़ी कम करने से कोई देश का जो है ऑयल सिक्योरिटी नहीं बढ़ जाएगी। बट अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इज ए सिंबल, इट इज एन एग्जाम्पल कि भाई सारे के सारे हम आप सब मिलके
तेल की कमी को करे, तेल की बचत करे, एनर्जी की कमी को बचत करे। पेट्रोल पे 14 रुपए जो है सरकार दे रही है, डीजल पे 42 रुपए दे रही है, एलपीजी पे 700 रुपए तक का छुटाव कब तक देंगे? वी आर नॉट ए रिच कंट्री, वी आर नॉट अमेरिका, वी आर नॉट सऊदी अरेबिया, हमारे पास कोई इतना भंडार नहीं है। ये हमें दुख झेलना पड़ेगा। और रही बात गाड़ियों की कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी, आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं 5 बार अमेरिका जा चुका हूं। वहां का जो राष्ट्रपति है वो सिंगल गाड़ी में जाता है, मानक, सिंगल गाड़ी में। तो अगर हमने 12 गाड़ियों की जगह 2 कर दी, कोई बड़ा काम नहीं किया। अच्छा, अब ये तो लेने के देने पड़ गए। जनरल जानी, आपके अंदर का आम आदमी, आपके अंदर का नेशनलिस्ट, एक देशभक्त तो बोला। मैं चाह रहा हूं एक रिटायर्ड फौजी और डिफेंस एक्सपर्ट के नाते अब मुझे यह बताइए, डोनाल्ड ट्रंप चाइना में है, वहां शी जिनपिंग से उनकी मीटिंग होगी, पूरी दुनिया की नजर उस मीटिंग पर है। चाइना खुद इस वॉर से त्रस्त है, खुद परेशान है। दूसरी तरफ वो फंसा हुआ है, वो नहीं चाहता कि ईरान घुटने टेके, उसको सपोर्ट भी कर रहा है। अब मुझे यह बताइए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए क्या शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करेंगे, ईरान को मनाएंगे? क्या कोई संभावना आपको दिखती है हॉर्मुज खुलेगा और ये ऑयल और गैस की सप्लाई नॉर्मलाइज होगी आने वाले दिनों में? मानक, मैंने इस प्रश्न के ऊपर में, इस इशू के ऊपर में काफी अध्ययन किया है, काफी मंथन किया है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप की विजिट है चाइना की, एक्सेप्ट फोटो ऑप्स, एक्सेप्ट सिंबोलिज्म, नथिंग, practically nothing will happen, nothing, मानक, nothing with a capital N, because क्या हुई? both are looking for some kind of a symbol, some kind of a projection कि हमने तो कोशिश करी। ट्रंप को तो सभी जानते हैं, nobody can trust him। ये 3 दिन के अंदर में क्या कर, the differences between China and America are so wide, खाई इतनी गहरी है कि आप सोचते हैं कि वो हॉर्मुज खुल जाएगा या ताइवान का इशू सॉल्व हो जाएगा, या वो अपने जो उन्होंने अपने टैक्स लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो टोल टैक्स, सामान के तो टोल लगा रखे हैं, उस पे कमी हो जाएगी। वाह, छोटा मोटा कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज दे विल ऑल, बोथ ऑफ देम। आफ्टर ऑल, जी जिनपिंग इज ऑल्सो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टुडे। अभी अभी उसने अपने फौज में पर्जिंग करी है, कितने सीनियर ऑफिसर्स को उसने डिसमिस किया है। क्या बात कर रहे हैं? जिनपिंग इज नॉट इन ए हैप्पी पोजीशन, एंड ट्रंप का पोजीशन सभी जानते हैं, हारने के लिए तैयार बैठा है वो इलेक्शन में। तो ये बोथ these two goons are wanting to get together to show to the world कि हम आपके कदरदान हैं, हम आपके जो हैं। ठीक है, तो जनरल जानी एक कमेंट और करिएगा। मैंने अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक कोट बताया, उन्होंने कहा कि जो सीज फायर है, वो जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट पर है, वो कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं सोचता। मतलब इतना घमंड दिखा रहे हैं, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता ये 29 बिलियन, 30 बिलियन, 1 ट्रिलियन भी डॉलर भी हो जाए तो। बात ये है, मानक, अमेरिका का सिस्टम मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है। दे कैन डू एज मेनी प्रिंटिंग, एज मच ऑफ प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स एज दे लाइक, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। 29 बिलियन डॉलर्स having already been spent in this war, and बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जो उसका अमेरिका का डेट रेशियो है, जो ऑलरेडी डेट है सेवरल थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को पैसा देना है, बाकी लोगों को, देश को पैसा देना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देना है। अमेरिका को कहते हैं बहुत सही तरीके से, मानक, इट इज द मोस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन मानेगा बात डोनाल्ड ट्रंप की कि मुझे कोई फिक्र नहीं है पैसे की? अरे अपने लोगों से पूछो, वहां पे लोग तरस रहे हैं। $4.80 तक का पेट्रोल पहुंच गया, जो कि $2 कुछ। तो दोबारा हमला तो नहीं करेंगे ना जनरल जानी ट्रंप? करेंगे, क्योंकि एक पागल आदमी के सींग थोड़ी होते हैं कि वो सींग होंगे और वो सींग को देख के वो नहीं करेगा। अगर उसकी कुछ नहीं बात बनती, वो बमबारी फिर करनी शुरू कर देगा। और इसीलिए संजय, विजय जी सही कह रहे हैं कि हमको कोई अंदेशा नहीं लगाना चाहिए कि हॉर्मुज खुल जाएगा। हॉर्मुज ना भी खुले, और हॉर्मुज ना भी खुले तो हम क्या करना है? हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है,
वैसे तो हमारे पास रिजर्व 75 दिन की जगह 750 दिन के होने चाहिए थे। चाइना के पास में रिजर्व 1 साल के हैं मानक। क्या हमारे देश में जमीन की कमी है, टंकियों की कमी है, आदमियों की कमी है, पैसे की, टेक्नोलॉजी की कमी है? क्यों नहीं है हमारे? मैं पूछता हूं नेता लोगों से, व्हाई द ब्लडी हेल डोंट वी हैव 1 year's रिजर्व इन आवर कंट्री? व्हाई ओनली 75 days? वी आर द बिगेस्ट एनर्जी यूजर नेक्स्ट टू चाइना। इंडिया इज द बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। व्हाई वी आर हैविंग ओनली एनर्जी? और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, हरदीप पुरी ने खुद बताया। So why we are having only 75 days? We can go to the moon. हम चंद्रयान जा सकते हैं, लेकिन टंकी नहीं बना सकते डीजल और पेट्रोल रखने के लिए। कमाल की बात। ठीक है, ओके। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हरदीप पुरी की बात से जो संकेत निकल रहा है कि अब देश को तैयार हो जाना चाहिए क्या, आम आदमी को? तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं क्या? और विजय जी, अगर बढ़ेंगी तो आपके हिसाब से कितनी बढ़ेंगी? क्योंकि उदय कोटक बोल रहे हैं एक बड़ा शॉक आने वाला है। विजय जी। मानक जी, आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं और आपके प्रोग्राम में मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं कि हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन ईरान की लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन मैंने कहा था ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है ईरान के लिए और ईगो की लड़ाई है ट्रंप के लिए। तो दोनों में से कौन झुकेगा मुश्किल है, इसीलिए लड़ाई लंबी चलनी है। सवाल अब इस बात का है कि आने वाले समय में क्या होगा। अभी तक जितना हमारे पास स्टोर था, वो $60 का जो तेल खरीदा हुआ था 60-65 का, वो अभी तक हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। अब जो तेल आएगा, जब स्टॉक खत्म होंगे, तो उस नए तेल की कीमत होगी $100 से ऊपर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? विजय सरदाना। विजय जी, शरद कोहली का मानना है 4 से 5 रुपए बढ़ सकते हैं। मैंने अभी बताया, जो हरदीप पुरी को कोट किया मैंने, हरदीप पुरी जी के मुताबिक पेट्रोल पर 14 रुपए का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है प्रति लीटर, डीजल पर 42 रुपए, एलपीजी पर 674 रुपए। क्या आप शरद कोहली से सहमत हैं कि 4-5 रुपए बढ़ेंगे या ज्यादा भी बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है ज्यादा बढ़ेंगे। कारण बहुत सिंपल है मानक जी, करीब रोज का 1500 से 2000 करोड़ का आपका अंडर रिकवरी है, और अगर हम 5 रुपए बढ़ाते हैं, इस समय करीब 14 से 18 रुपए अंडर रिकवरी चल रहा है। अगर आप 5 रुपए बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है आप 500 करोड़ रुपए रिकवर कर रहे हैं, 1000 करोड़ आप अभी भी घाटे में हैं। इस समय सरकार वो घाटा उठा नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ रुपी डिवैल्यूएशन है और दूसरी तरफ हमें लगातार खरीदना है और ऊंचे दाम पे खरीदना है। तो मेरा अंदाज यह है कि करीब 10 रुपए के आसपास सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पूरे देश को मानसिक रूप से तैयार कर दिया है कि चुनौतियां गंभीर हैं। और इस समय अगर आपने 5-5 रुपए करके बढ़ाए तो आपका जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको आप कब रिकवर करोगे? तो बेहतर यही रहेगा कि आप इस समय जनता को, एक तरफ आप कह रहे हो कि खर्चा कम करें, आप उन पे बाकी खर्चे बढ़ा रहे हो। 10 रुपए अगर आप बढ़ाओगे तो जनता और तेल का इस्तेमाल कम करेगी। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि अंडर रिकवरी करने का मतलब यह है कि यू आर ओनली पोस्टपोनिंग द प्रॉब्लम। तो आप उस बीमारी को आगे बढ़ा रहे हो, उससे समाधान नहीं निकल रहा है। तो मुझे लगता है 10 रुपए के आसपास बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि पेट्रोल पे ज्यादा बढ़ाएं, डीजल पे थोड़ा कम कर लें, डीजल पे 6-7 बढ़ा दें, पेट्रोल पे 12 रुपए बढ़ा दें, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डीजल की कंजम्पशन 8 गुना ज्यादा होती है पेट्रोल से। तो ये एक चुनौती है, देश को प्रधानमंत्री जी तैयार कर रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। एक तरफ रुपए का डिवैल्यूएशन है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, और ये चुनौतियां हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसके लिए तैयार हो रहा है। जो उदय कोटक जी ने बोला है वो एक लॉजिकल बात है। एज ए बैंकर उनको पता है कि क्या समस्याएं आने वाली, और उन्होंने अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्तों को समझा दिया होगा कि भैया अपनी अपनी बेल्टें टाइट कर लो, वो मस्ती के दिन गए। कहने का मतलब बहुत सिंपल है मानव भाई, स्टीप इंक्रीज होगा, अंडर रिकवरी जरूरी है, नहीं तो पूरा साल आपको यह समस्या झेलनी पड़ेगी। आपका अगला आने वाला बजट प्रॉब्लम में आएगा, आपको बाजार से और उधार उठाना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटीज बढ़ेंगी। तो बेहतर है कि अगर प्रॉब्लम है तो सर्जरी करके आज ही खत्म करिए, इसको बढ़ाते ना रहिए। अब यकीन करिएगा विजय जी बिल्कुल सच कह रहा हूं। अभी जब आप बोल रहे थे मेरे मन में अगला सवाल यही आ रहा था।
मैं आपसे यही पूछने वाला था, आपने पहले सर्जरी शब्द इस्तेमाल कर दिया। क्या इसको छोटी सी सर्जरी या जैसे चीरा लगाते हैं ना, क्या उस तरह से कहा जा सकता है कि ये जरूरी हो गया है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि एक चीरा छोटा सा लगाना ही पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, अब समस्या ये है ना मानक भाई कि चीरा तो बड़ा ही लगेगा, छोटे से आपके अब क्या फर्स्ट एड का टाइम नहीं है। फर्स्ट एड का टाइम था, अगर हम 2-2 रुपए पहले ही बढ़ा दिए होते आज इतना अंडर रिकवरी नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन था, 2-3 महीने हमने उस फर्स्ट एड टाइम को जाने दिया। अब वो फर्स्ट एड जो है, जो हो सकता था, अब वो नासूर बन गया है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी को साल के आखिर में 2-2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं, और 2-2.5 लाख करोड़ आपके पास है नहीं। जिस तरह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, आपका जो $200 बिलियन के आसपास जो पेट्रोल इंपोर्ट बिल होता है वो बढ़ के 400 हो गया है, वो पैसा आप लाएंगे कहां से? तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।